आज अभी अभी जहाँ पे आप खड़े हो ना, ये ज़ीरो पार्किंग है, अल अवीर मार्केट दुबई, जहाँ पे आप अभी आज आए हो ये ओनियन का मार्केट देखने के लिए। आप मेरे पीछे आप देखिए, ये ज़ीरो पार्किंग में पूरा आप जितना कंटेनर दिख रहा है ना आपके आसपास, ये सारे कंटेनर सिर्फ ओनियन के ही है। हमारे यहाँ भी इंडिया में कैसे होता है कि कोई भी फ्रूट वेजिटेबल आता है एक मार्केट में सारी चीज़ें आती है, दुबई में हर एक मार्केट का अलग अलग है। जैसे ओनियन है तो अलग मार्केट में बिकेगा, मिक्स वेजिटेबल है तो अलग मार्केट में बिकेगा, सब मार्केट में अपना अपना सब्जी बिकता है। पाकिस्तान से पोटैटो आया है, ओनियन भी आया है। अब देखो आज के दिन इंडिया का ओनियन मार्केट बंद है, ओनियन अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इंडिया से। 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार ने ओनियन एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे इंडिया का जब ओनियन आता है ना तब यहीं पे आता है, यही मार्केट में। जैसे आज यहाँ पे पाकिस्तान का आप सामने देख रहे हो, ये कंटेनर पाकिस्तान से आया है ना। आप यहाँ पे देखो, जब जब इंडिया से कोई भी चीज़ ओनियन की यहाँ पे आती है तो होता क्या है, ये पार्किंग में कंटेनर लगता है। अब ये पार्किंग किसका होता है, जो कंपनी ने आपने यूज़ किया है इंपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है, ये संजय भाई की कंपनी है, तो संजय भाई की कंपनी ने अगर आपने कोई भी इंडिया से एक्सपोर्ट किया तो एक कंपनी होगी ना जो यहाँ पे इंपोर्ट करेगी। तो इंपोर्टर कंपनियों के सारे पार्किंग होते हैं। ये पार्किंग में क्या लगता है, जब कंटेनर आता है ना, कोई भी जेबेल अली पोर्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप दुबई में हो तो यहाँ पे पोर्ट का नाम है जेबेल अली पोर्ट। तो जेबेल अली पोर्ट पे आपका कंटेनर आएगा, उतरेगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, जो वेट लगेगा वो वेट लगा के गाड़ी को ट्रक में लोड करके यहाँ पे पार्किंग में लेके आया जाता है। पार्किंग में जब आता है ना तब यहाँ पे आप ये भाई लोग देख रहे हो ना, ये लोगों का काम यही है, ये लोग सेल करते हैं माल, ये सेलर है, हमारे यहाँ पे होंगे, है ना। हाँ ये सेल में है। देखो तो ये भाई का काम क्या है कि यहाँ पे मार्केट में जो भी लोग खरीदने के लिए आते हैं ना, वो लोगों को माल दिखाना, उससे थोड़ा नेगोशिएट करना प्राइस, और उसको माल बेचने का काम ये सेलर का होता है। ये सेलर लोग काम करते हैं जो इंपोर्टर है ना उसकी अंडर में। तो जब भी आपका माल कुछ भी इंडिया से या कोई भी आएगा ओनियन, ये ज़ीरो पार्किंग है ना। यहाँ पे आपका कंटेनर आता है तो इंपोर्ट होने के बाद फिर यहाँ पे सारे लोग आते हैं। सुबह की एक मार्केट होती है, एक मार्केट इवनिंग की होती है, दोनों मार्केट में लोग आते हैं लेने के लिए। कौन कौन लेने के लिए आता है, सुपर मार्केट वाले लेने के लिए आते हैं, रिटेलर लेने के लिए आता है, राइट। यहाँ से री एक्सपोर्ट भी होता है। आपको मैंने पीछे एक गाड़ी बताई ना, वो यहाँ से री एक्सपोर्ट हो रहा है, वो शायद जाएगा सऊदी, कुवैत, कहीं पे भी माल आपका यहाँ से री एक्सपोर्ट हो सकता है। काफ़ी जीसीसी कंट्रीज़ में दुबई से माल एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आपका कोई भी ओनियन का काम है और आप दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो आपका इंडिया से नासिक से सबसे ज़्यादा माल आता है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है कांदा नासिक से। और जब भी आप यहाँ पे देखो ना, आपका कांदा कैसा होना चाहिए, 55 mm प्लस होना चाहिए। यहाँ पे 18 किलो की बैग चलती है, बैग में प्रॉपर पैक होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर कंटेनर होना चाहिए, उसमें भी आपका जो टेम्परेचर है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। कांदा है ना उसके ऊपर 2 पत्ती होनी चाहिए, कांदे 2 मुंह वाले नहीं होने चाहिए। अच्छा कांदा है। अभी ये कांदे का आप क्वालिटी देखो ना, यहाँ पे आप देखो कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ इतनी बड़ी है, किसी में यहाँ पे छिलका है, किसी में छिलका ही नहीं है। तो अगर ऐसा माल लेके आओगे ना तो इसका आपको कोई प्राइस मिलने वाला है नहीं। आज अभी पाकिस्तान ओनियन का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? 370 360 370 360 3 रुपया 70 पैसा 60 पैसा 80 बैग का या किलो का? किलो का, राइट। तो आप देखो 3 रुपया मतलब 3 AED का, दिराम का बात कर रही है, ठीक है ना। 70 पैसा 60 पैसा। हाँ ये किलो का प्राइस है। तो इतना प्राइस अभी क्यों है पता है? इंडिया का कांदा है नहीं, तो उसके अलावा दूसरा जो कांदा अच्छा चलता है वो पाकिस्तान का चलता है, क्योंकि इसके बाद ईरानी आता है, इजिप्ट का कांदा आता है। तो कांदे में तो इससे भी ज़्यादा क्वालिटी में मज़ा नहीं आता। तो अगर इंडिया का कांदा जब यहाँ पे बंद होता है ना, तब पाकिस्तान के कांदे की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए पाकिस्तान के कांदे का आज के दिन रेट है। अदरवाइज जब भी इंडिया का कांदा आता है तो इंडिया का कांदा सबसे ज़्यादा बिकता है। पर ओनियन में आप देखो, अगर आप ऐसे ओनियन यहाँ पे लेके आए कि जिसमें साइज़ में वेरिएशन है, 2 मुँह वाला कांदा है, तो आपको कभी पैसा मिलेगा नहीं यहाँ पे, है ना। कलर भी अच्छा होना चाहिए, 2 पत्ती होनी चाहिए। तो अगर आपका माल परफेक्ट नहीं है इस हिसाब से तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं। यहाँ पे जो काम होता है ना कमीशन बेस पे होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। कांदा आपका आएगा मार्केट में, आपके सामने सारे कंटेनर खड़े हैं ना, अगर इनमें से कम कंटेनर होंगे तो प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। और अगर ये कंटेनर यहाँ पे पड़े, भर भर के कंटेनर आ ही रहे, ये कंटेनर का पूरा यार्ड हो गया ज़ीरो पार्किंग का फुल, ऊपर से भी कंटेनर बाहर पड़े, तो सब लोगों को पता है कि मार्केट में आज के दिन ओनियन है। तो जो खरीदने वाला आएगा उसके पास ऑप्शन होगा ना, वो आपका बार्गेनिंग करेगा। जैसे आप बोलोगे एक
1 दिरहम, तो उसको पता है बाजू वाले के पास भी माल है, वहाँ पे पूछेगा, वो भी 1 दिरहम बताएगा। अब पूरी मार्केट में माल है तो कोई ना कोई तो कम करेगा ना बेचने के लिए, तो जो कम करेगा फिर धीरे धीरे प्राइस डाउन होता जाता है, क्योंकि मार्केट में माल भरा पड़ा है। तो जितना माल ज़्यादा उतना मार्केट नीचे जाता है, राइट। आज के दिन देखने जाए ना, इंडिया का कांदा दुबई की मार्केट में है नहीं। आज अगर आप लेके आओगे ना 8 से 9 दिरहम में कांदा बिकेगा, मतलब 200-300 रुपये किलो में बिकेगा। पर अभी जैसे ही भारत सरकार कांदे का शुरुआत करेगी, ये मार्केट हो जाएगी 20 से 22 रुपये। मतलब आप देखो, इसके पीछे आपको भी सीखना ये है कि इंडियन प्रोडक्ट का यहाँ पे डिमांड है, पर हम लोग जिस तरह से व्यापार करते हैं ना, भर भर के सब लोग कंटेनर लेके आते। अगर मार्केट में अच्छे तरीके से काम किया जाए, एक यूनिटी बिठा के सोच समझ के काम किया जाए ना, तो सबको पैसा मिलता है। पाकिस्तानी ओनियन को भी पैसा मिलेगा, इंडियन ओनियन को भी पैसा मिलेगा, ईरानी को भी मिलेगा। पर यहाँ पे यूनिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं, सब लोग भर भर के लेके आ रहे। तो लेने वाले लोग तो यहाँ पे है वो इतने, अब बेचने वाले इतने। तो लेने वाले यहाँ पे अभी क्या करेंगे, वो यहाँ के किंग है अभी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। अभी इंडियन ओनियन बंद हो गया तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो अब ये लोग जो आप मांगोगे वो पैसा देंगे। पर जब आप उसको ऑप्शन दे रहे हो तो आपको वो कुछ देते नहीं है। तो कभी भी ओनियन में काम करो, सोच समझ के करो। यहाँ का मार्केट अच्छा है। यूएई इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो भारत सबसे ज़्यादा दूसरा जो कंट्री एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रियों में वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे आज जब खड़े हो, राइट, ये मार्केट में पोटेंशियल है, ये मार्केट में आप काम कर सकते हो, ये मार्केट पॉजिटिव है, ये मार्केट अच्छा है। पर जितने भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनमें से 90% एक्सपोर्टर को ना ही प्रोडक्ट का नॉलेज है, ना ही मार्केट का नॉलेज है। लाइक कमीशन बेस पे काम कैसे होता है। यहाँ पे लोग भी ऐसे बैठे हैं, अगर 1 दिरहम में माल बिकेगा, बताएंगे आपको 80 फील्स, 10 फील्स, 20 फील्स खा जाएंगे, राइट। तो ऐसे लोगों से बचिए। अगर प्रॉपर नॉलेज लेके मार्केट में आके आप देखो, आप लोग यहाँ पे आए हो, इतने सारे लोग आए हो, राइट, आप दिखाओ, तो आप लोग यहाँ पे नॉलेज के लिए आए हो। हम यहाँ पे इंडिया से डेलीगेशन लेके आए, हमारा क्यों लेके आए, ताकि आप मार्केट में प्रैक्टिकल चीज़ें सीखो, जानो, समझो, अच्छे इंपोर्टर के हाथ में काम दो, ताकि आपका जो भी खर्चा लगा है ना, क्योंकि इंपोर्ट करने के बाद खर्चे भी लगते, जैसे पार्किंग का खर्चा, ये गाड़ी आई तो ट्रांसपोर्टर का खर्चा, CHA का खर्चा, वेट का खर्चा, इंपोर्टर का कमीशन, ये सारे खर्चे भी लगते हैं। तो यहाँ के खर्चे भी काउंट करने हैं, वहाँ के खर्चे भी काउंट करने हैं, फिर मार्केट भी देखनी है। अगर बीच में आपको 2 पैसा मिल रहा है ना, तो जाके भाई एक्सपोर्ट करना चाहिए। समझ में आया। काफ़ी कबार तो ऐसा होता है एक्सपोर्ट करने के बाद इंडिया से भी कम रेट में कांदा यहाँ पे मिलता है, तो फिर भर भर के लेके आने की क्या ज़रूरत है। समझ में आया। तो अगर यूनिटी बिठा के अच्छे से काम किया ना भाई, सबको पैसा कमाने को मिलता है। तो मैंने आपको आज के दिन जो प्रोसीजर समझाई, वो कहाँ की प्रोसीजर समझाई। इंडिया से आप अगर कांदा एक्सपोर्ट करते हो नासिक से, तो आपको नासिक से खरीदना है, इनवॉइस बनता है, पैकिंग लिस्ट बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनता है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, शिपिंग बिल फाइल होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके नावा सेवा से आपका कार्गो एक्सपोर्ट होगा, आएगा जेबेल अली पोर्ट पे। यहाँ पे जैसे ये आपके सामने इंपोर्टर है, यहाँ पे खड़े हैं, इंपोर्टर के पास माल आता है, इंपोर्टर वहाँ से इंपोर्ट करता है, कांदा लेके आते हैं ज़ीरो पार्किंग पे। यहाँ पे आप सेलर देख सकते हो, ये सारे सेलर लोग हैं, ये लोग माल बेचते हैं। बेचने के बाद कांदा कहाँ पे जाता है, वहाँ पे भी मैं आपको लेके गया। कांदा यहाँ से बिकने के बाद कहाँ पे जाता है, वेयर हाउस पे, वहाँ पे भी मैं आपको लेके गया। फिर वहाँ से जाता है रिटेल चेल में, होलसेलर में, सुपरमार्केट में, और वहाँ से ये लोग आप लेके जाते हो अपने घर पे खाने के लिए। तो लाइक इंडिया के नासिक से लेके क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे काम कैसे किया जाता है, कमीशन बेस पे किया जाता है, मैंने आपको A to Z साइकिल समझाई है। ये सारे तरीकों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में काम करना। गलत लोगों के हाथ में मत लगना, वरना नुकसान है। अच्छे लोगों के हाथ में लगोगे तो एटलीस्ट नुकसान जाएगा तो भी कम जाएगा। बाकी यहाँ की मार्केट पॉजिटिव है, अच्छी है, यहाँ की मार्केट में पोटेंशियल है। होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट नॉलेज लेके आज से आज को आप लोग काम करोगे। क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू।